प्लीज करने का नहीं सर प्लीज आप बैठिए। मुझे इस्लाम असली औकात पे आ गया, अब दुश्मनी करने का मजा आएगा। इतने बरसों में तुम हमको नहीं ना पहचाने। आई एम अ वेरी वेरी बैड मैन। If you are bad, I am your guide. से एतराज नहीं है, मुझे किसी मस्जिद से एतराज नहीं है। 5 लाख मस्जिद बने, मैं भी मस्जिद के बाहर से उसको आदाब करते हुए निकलूंगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, एक भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनने। इतिहास गवाह है कि कितने मंदिर तोड़ गए। ठीक है सर प्लीज करने का नहीं सर प्लीज आप बैठिए। आपके हिंदू भाई आपके पास आते हैं, ठीक है, और वो आपसे कहते हैं कि जिन प्रभु श्री राम पर उनकी आस्था है, जो उनके आराध्य हैं, जो उनकी आराधना के केंद्र में हैं, उनके वो प्रभु श्री राम वहां पैदा हुए हैं। ये अयोध्या का महत्व उनके लिए है। ईश्वर तो जहां पैदा हुए हैं, उनकी मान्यता के हिसाब से वो जगह तो नहीं बदल सकती। अगर वो आपसे ये आके कहते हैं, चलिए आगे बोलिए। ठीक है, मस्जिद को लेकर ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार कई तरह के डिस्कोर्स में बात आ चुकी है। मस्जिद को लेकर तो जहां तक मेरी इस्लाम को लेकर जानकारी है, पैगंबर साहब की जो दीक्षाएं हैं, शिक्षाएं हैं, जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता है आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन मुझे ये मालूम है कि कोई भी विवादास्पद जगह जो है वो भी नहीं कहते कि वहां पर इबादत की जगह होनी चाहिए। ये मैंने सही समझा पैगंबर साहब को? अब आप मुझे बताइए कि अगर वो आपसे ये बात कहते चले आ रहे हैं कि वहां पर हमारे आराध्य का जन्म स्थल है, क्या बड़ा दिल दिखाकर छोड़ ही दिया जाता? और वही रूल अगर मैं मथुरा के लिए भी कह रही हूँ, तो क्या ये मसला आसानी से हल नहीं हो सकता कोर्ट से बाहर? आपने सवाल किया, ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, और मुझे उम्मीद है आप क्लियर जवाब देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें आपने सही कहा कि इस्लाम किसी भी मुतनाज़ा जगह पर मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं देता। यही आधार बनता है कि जब यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी थी 1528 में, वो मंदिर तोड़कर नहीं बनी थी। अब बुनियादी सवाल जो आपका है कि जो जन्म स्थली है, आप यकीन जानिए, मैं भी गया हूं वहां पर और मैं जानता हूं, वहां पर जाकर आप पता करेंगे तो राम जन्मभूमि के हवाले से सिर्फ उसी जगह को तो बहुत बाद में कहा गया है, उसके अलावा 12 जगहों को निश्चित किया गया कि यहां पैदा हुए, यहां पैदा हुए, यहां पैदा। और आगे की मैं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रामचरितमानस बाबर के बाद अकबर के जमाने में किसने लिखा? बताइए तुलसीदास ने लिखा। और उसके अंदर उसी वहीं पर बैठ करके लिखा है, सरजू नदी के किनारे, कहीं पर भी वर्णित नहीं है कि ये वो जगह। देखिए, श्री राम का हर वो जगह जहां पर जो रसोईया है, जहां पर वो खेले हैं, जहां पर वो पढ़े हैं, जहां पर वो सब कुछ काम किए हैं। क्या बात है, क्या बात है? प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जितनी बातें उन्होंने की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मसला एक बार एड्रेस हो चुका है, जिस पर फैसला भी दिया जा चुका है, अगर उस पर भी आज की तारीख में सवाल उठ रहे हैं, इसका मतलब मानने की तो कोई सूरत ही नहीं है। देखिए ऐसा है, मैं इन बहसों में पढ़ना इसलिए नहीं चाहता कि मैं चाहूंगा कि जो लोग इस पे बहस कर रहे हैं हमसे, बाबरनामा पढ़ते हैं। बाबरनामा में वो क्या कहता है कि मैंने इस्लाम की खातिर अपने को वांडरर होना स्वीकार किया, ठीक है, और इस्लाम की खातिर मैंने कई गैर इस्लामियों और हिंदुओं के कत्ल किए। लिखा हुआ है, मौजूद उसके अंदर, मैंने नहीं लिखा है बाबरनामा। अकबरनामा में खुद लिखता है वो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर 40,000 हिंदुओं का कत्ल किया, और उसके बाद में वो आकर के अजमेर शरीफ जाता है। अकबरनामा में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। उससे पहले 1560 के अंदर, ये 1568 में है, 1560 के अंदर देखिए, मेरी एक बात सुन लीजिए आप, मुझे थोड़ा सा मेरी एक बात सुन लीजिए, आप बोले प्लीज। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि देखिए, उस समय की एक बर्बरता की मानसिकता थी। हमें वो मानसिकता से आज हट करके एक होके चलना है, जो मैं बार बार कह रहा हूं बात। लेकिन वो मानसिकता जब मैं देखता हूं कि दोहराई जा रही है, मैं आपकी खाली हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, बामियान के अंदर क्या होता है, इस्लाम के नाम के ऊपर बुद्धों का वो तोड़ा जाता है। आज भी ऑस्ट्रिया के अंदर झगड़ा चल रहा है कि साहब ये जो चर्च है, ये पहले मस्जिद थी, इसको बनाया जाए। लंदन के अंदर
चर्च खरीद खरीद के पुराने वहां पे मॉस्क बनाई जा रही है। भाई जब दूसरे की इबादत वहां पे हो चुकी तो आप खरीद पे की उस जगह को क्यों बना रहे हैं? सिराकूसा एक जगह है इटली के अंदर, चर्च था। मस्जिदों से दिक्कत है आपको? यार फिर वही बात आ गई, देखिए अभी कह रहे क्यों बनाई जा रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, आप कुरान के खिलाफ बना रहे हैं। आप 500 मस्जिद बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर तोड़कर नहीं बनाएंगे। श्रीमान जी, आप मेरी तरफ से 5 लाख मस्जिद बनाइए। एक बात सुन लो, ठीक है, एक बात सुन ठीक लीजिए, है, ठीक है, एक मिनट मेरी लास्ट बात सुन लीजिए, ठीक है। मैं जा रहा हूं इसके बाद। ठीक है। सुनिए मैडम, ठीक है, ठीक है। मैडम एक एक बात करके सुन सुनिए, लीजिए, आप कंप्लीट करिए। मेरी तरफ से 5 लाख मस्जिद बनाए, मुझे कोई शिकायत नहीं। बहुत शिकायत है, अभी करिए आपने शिकायत। अरे यार, तुम्हारे में अगर बुद्धि नहीं है समझने की ना, एक-एक करके अगर सर, तुम्हारे में एक-एक, बुद्धि प्लीज, नहीं है समझने की, तो प्लीज। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए मेरा देखिए सेंटेंस। सर, सुनिए प्लीज मैडम, मुझे अपना सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए। प्लीज पर्सनली सर, कमेंट ना करें। आप भी पर्सनली मत करिए। देखिए कोई किसी को नहीं सुन पा रहा ना, प्लीज एक आप पे बार। तर्क देने का जवाब नहीं है तो आप डिरेल करते हैं। ठीक है सुनिए सर, आप कंप्लीट करिए। बात करते अरे आप ही के पास है सब कुछ, हम पे कुछ नहीं है। सर प्लीज बैठिए। मेरी बात करता है, इन जाहिल लोगों से मेरी बात करूं। ठीक है, ठीक है, नहीं 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 सर, आप कंप्लीट इनको करिए। सुनने की औकात नहीं है। प्लीज 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 मेरी देखिए, पूरी बात सुनने की नहीं और पके जा रहा है। जितना समय आप बोलेंगे मैं आपको उतना ही समय बोलने के लिए दूंगी। प्लीज हैव पेशेंस, आप कंप्लीट करिए। मैं लास्ट सेंटेंस बोल के जा रहा हूं। जी, मुझे इस्लाम से एतराज नहीं है, मुझे किसी मस्जिद से एतराज नहीं है। 5 लाख मस्जिद बने, मैं भी मस्जिद के बाहर से उसको आदाब करते हुए निकलूंगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, एक भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनने दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनने दूंगा। ठीक है, बस, और इतिहास गवाह है कि कितने मंदिर तोड़े गए। ठीक है। इतिहास गवाह है कि कितने मंदिर तोड़े गए। ठीक है सर, एक भी मस्जिद ठीक है। तोड़ के मंदिर नहीं बनने देने के आप साथ हैं तो बताइए। ठीक है। बताइए। चलिए। हम लेके जाइए। नहीं नहीं बिंदु बात करिए। देखिए तोड़ के मंदिर नहीं बनेगी, बताइए। सर, सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है, ठीक है सर। खत्म बस। नहीं नहीं, ये देखिए तरीका नहीं है सर बात करने का। नहीं 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 सर, प्लीज। चाचा तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हो गया आपको? नौटंकी करने की आदत हो गई है तुम्हारी। चाचा तुम्हारी को क्या हो गया? आप बैठिए, आप प्लीज। करते हो नौटंकी। आप टीवी पे आके नौटंकी करते हो। नौटंकी में जो है प्लीज। आप करते हो। प्लीज आप राजनीति कर रहे हो। प्लीज 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 बैठिए, प्लीज बैठिए, राजनीति करनी बंद करो यहाँ पे। बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए। जवाब नहीं है। ठीक है, अरे हमारे में हिम्मत है खरीद के बनाने की। अच्छा आप बैठिए तो सही सर। तो बनाओ ना मंदिर, हम मना कर रहे हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।